सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक इन एस्पायर एंड पास क्लासेस। आज है 10 मार्च और 10 मार्च से बनने वाले सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर का विथ स्टैटिक हम लोग इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे और कुछ क्वेश्चन इसमें रिपीटेड भी होंगे जिसका हम लोग रिवीजन कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। युद्धपोत तमाल किस देश के शिपयार्ड में बनाया गया है? तो ये बनाया गया है रूस में, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। रूस के शिपयार्ड में बनाया गया है युद्धपोत तमाल। रूस के यांतर शिपयार्ड में निर्मित तमाल भारतीय नौसेना का सबसे घातक स्टेल्थ युद्धपोत है, जो कि 30 नॉटिकल मील प्रति घंटे की गति से 3000 किलोमीटर तक यात्रा कर सकता है। इसमें एंटी शिप ब्रह्मोस मिसाइल, सबमरीन रॉकेट्स, टॉर्पीडो और हेलीकॉप्टर तैनात करने की क्षमता है। दूसरा सवाल है कि शून्य भेदभाव दिवस कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 1 मार्च को, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। 1 मार्च को हर साल शून्य भेदभाव दिवस यानी कि जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे मनाया जाता है। तो किसी भी डे का थीम बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो इस साल का थीम क्या है, यानी कि 2025 का थीम क्या है? वी स्टैंड टुगेदर। इस साल का थीम है वी स्टैंड टुगेदर। अगला सवाल है कि उड़ीसा के पुरी में 9वें राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है? तो ये किया गया है जगत प्रकाश नड्डा के द्वारा, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। जगत प्रकाश नड्डा स्वास्थ्य संबंधी मंत्रालय से संबंधित है और इनके द्वारा उड़ीसा के पुरी में 9वें राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है। पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम अपना पहला सहायक उत्पादन केंद्र स्थापित करेगा? तो ये किया जाएगा त्रिपुरा के द्वारा, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। त्रिपुरा के द्वारा कृत्रिम अंग निर्माण निगम का पहला सहायक उत्पादन केंद्र स्थापित किया जाएगा। भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम एल्मिको अपना पहला सहायक उत्पादन केंद्र त्रिपुरा के सिपाहीजाला जिले के पुरबा लक्ष्मी बेल में स्थापित करेगा। यह केंद्र पूर्वोत्तर क्षेत्र में आएगा। तो ये त्रिपुरा के किस जिले में है? तो सिपाहीजाला जिले में है। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। किस राज्य ने तेलुगु भाषा को अपने सभी सरकारी स्कूलों में अनिवार्य कर दिया है? तो ये किया गया है तेलंगाना के द्वारा, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। तेलंगाना ने अपने सरकारी स्कूलों में तेलुगु भाषा को अनिवार्य कर दिया है। हार्ट लैम्प नामक किताब अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए सूचीबद्ध होने वाली पहली कन्नड़ किताब बन गई है। यह किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखा गया है बानू मुश्ताक के द्वारा, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। बानू मुश्ताक के द्वारा लिखा गया हार्ट लैम्प नामक बुक है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए सूचीबद्ध किया गया है, जो कि पहली कन्नड़ किताब बन गई है। इसलिए बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, ये याद रखना होगा। लाइफ ऑन मार्स कलेक्टेड स्टोरीज नामक किताब किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखा गया है नामिता गोखले के द्वारा, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नामिता गोखले के द्वारा लाइफ ऑन मार्स कलेक्टेड स्टोरी बुक लिखा गया है। सड़क सुरक्षा मानकों को बढ़ाने के लिए किस देश को वैश्विक प्रिंस माइकल रोड सेफ्टी अवार्ड दिया गया? तो ये दिया गया है भारत को, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। भारत को सड़क सुरक्षा का मानक बढ़ाने के लिए वैश्विक प्रिंस माइकल रोड सेफ्टी अवार्ड दिया गया है। जहान-ए-खुसरो 2025 महोत्सव का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो ये नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नरेंद्र मोदी के द्वारा न्यू दिल्ली में किया गया है जहान-ए-खुसरो 2025 महोत्सव का उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 फरवरी 2025 को नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय सूफी संगीत महोत्सव जहान-ए-खुसरो 2025 का उद्घाटन किया। तो ये कौन सा महोत्सव है? तो अंतर्राष्ट्रीय सूफी संगीत महोत्सव है ये, जिसको नाम दिया गया है जहान-ए-खुसरो 2025 का उद्घाटन किया गया। यह महोत्सव जो है वो अमीर खुसरो की स्मृति में सूफी संगीत, कविता और नृत्य को समर्पित है और इस वर्ष का इसका 25वां संस्करण बनाया जा रहा है। इसे 2001 से मुजफ्फर अली ने शुरू किया था और रूमी फाउंडेशन इसका आयोजन करता है। तो 2001 से मनाया जाता है और इसका 25वां संस्करण है। अगला सवाल है कि किस देश ने तीसरी साबा महिला चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता है? तो ये हमारा इंडिया, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा कि भारत के द्वारा तीसरी साबा महिला चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता गया है। किस देश के जुरोंग रोवर को मंगल ग्रह पर प्राचीन महासागर के समुद्र तटों के साक्ष्य मिला है? तो ये मिला है चाइना के, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। चाइना के जुरोंग रोवर को मंगल ग्रह पर प्राचीन महासागर के समुद्र तटों के साक्ष्य मिले हैं, जो कि चीन के जुरोंग रोवर ने 3.6 बिलियन वर्ष पुराने रेतीले समुद्र तट के निक्षेपों की खोज की है। ये जो है वो 3.6 बिलियन वर्ष पुराना है, जिसमें कि यह सिद्ध हुआ है कि मंगल ग्रह पर एक प्राचीन महासागर था।
राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल धौलावीरा का दौरा किया है? तो ये किया गया है गुजरात में, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा गुजरात में यानी कि धौलावीरा का दौरा किया गया है। और यह स्थल जो है वो गुजरात के कच्छ ज़िले में है। गुजरात के कच्छ ज़िले की खादिर नामक द्वीप पे है। वहाँ द्वीप का नाम जो है वो खादिर द्वीप का नाम है, वहाँ पे धौलावीरा स्थित है। CISF ने प्रशिक्षण केंद्र का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा है? तो ये रखा गया राजादित्य चोलन के नाम पे, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। राजादित्य चोलन के नाम पे CISF ने प्रशिक्षण केंद्र का नाम बदल दिया है। अंगदान करने वाले को राज्य सम्मान देने वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बना है? तो ये बन गया है पुदुचेरी, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा कि पुदुचेरी ऐसा पहला केंद्र शासित प्रदेश बना है जो कि अंगदान करने वाले को राज्य सम्मान देगा। अगला सवाल है कि भारत के पहले सौर अंतरिक्ष मिशन का नाम क्या है जिसने अभी हाल ही में सौर ज्वाला कर्नेल की पहली छवि कैप्चर की है? तो इसका नाम है आदित्य L1, यानी कि ए इसका राइट आंसर होगा कि आदित्य L1 ने अभी सौर ज्वाला कर्नेल की पहली छवि कैप्चर की है। तो आदित्य L1 पेलोड द्वारा सौर ज्वाला कर्नेल की पहली छवि कैप्चर की गई है। भारत के पहले समर्पित सौर अंतरिक्ष मिशन आदित्य L1 पर लगे सोलर अल्ट्रा वायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप द्वारा एक शक्तिशाली सौर ज्वाला कर्नेल का अभूतपूर्व दृश्य कैद किया गया है। तो ये जो है कर्नेल किसका नाम है? तो एक शक्तिशाली सौर ज्वाला है, उसी को कर्नेल नाम दिया गया है। आदित्य L1 पेलोड द्वारा सौर ज्वाला कर्नेल की पहली छवि कैप्चर की गई है। भारत के पहले समर्पित और अंतरिक्ष मिशन आदित्य L1 पर लगे सोलर अल्ट्रा वायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप द्वारा एक शक्तिशाली सौर ज्वाला कर्नेल का अभूतपूर्व दृश्य कैद किया गया है। मेमोरी लीग विश्व चैंपियनशिप 2025 का विजेता कौन बना है? तो ये बना विश्व राजा कुमार, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। विश्व राजा कुमार मेमोरी लीग विश्व चैंपियनशिप के विजेता बने हैं, जो कि 13.5 सेकेंड में 80 रैंडम नंबरों को याद करके ये विजेता बन गए हैं। लेसेंट की रिपोर्ट के अनुसार पिछले 3 दशकों में वैश्विक आत्महत्या मृत्यु दर में कितनी गिरावट आई है? तो ये 30% देखा गया है। तो यानी ऑप्शन से इसका राइट आंसर होगा कि 30% की आत्महत्या मृत्यु दर में गिरावट आई है। 30 वर्षों के बाद केप गिद्धों को किस देश के पूर्वी केप में देखा गया है? तो ये देखा गया है साउथ अफ्रीका में, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा कि साउथ अफ्रीका में केप गिद्धों को देखा गया है, वो भी 30 वर्षों के बाद देखा गया है। 30 वर्षों के बाद केप गिद्धों को दक्षिण अफ्रीका के पूर्वी केप में देखा गया है। केप वल्चर जिप्स कैप्रोथेरस, इसको जिप्स कैप्रोथेरस भी बोलते हैं, पुरानी दुनिया की गिद्ध प्रजाति है जो कि मुख्यतः दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है। माउंटेन जेब्रा नेशनल पार्क के पास एक खेत में 85 जंगली केप गिद्ध देखे गए हैं। 1980 के दशक में केप गिद्ध की संख्या में लगातार गिरावट आ रही है और 1992 से 2007 के बीच दक्षिण अफ्रीका में केप गिद्धों की आबादी 60 से 70% कम हो गई है। भारत का पहला वर्ल्ड पीस सेंटर यानी कि विश्व शांति केंद्र कहाँ बना है? तो ये बना है गुरुग्राम में, हरियाणा के गुरुग्राम में, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। हरियाणा के गुरुग्राम में पहला वर्ल्ड पीस सेंटर बनाया गया है। और इंदौर और उदयपुर जो है वो पहला वेटलैंड शहर बना है, संयुक्त रूप से बना है। और सांची जो है पहला सोलर सिटी बना है, पहला सोलर सिटी सांची बना है। हाल ही में जारी किस देश की पहली नदी डॉल्फिन गणना रिपोर्ट के मुताबिक भारत में कुल कितनी नदी डॉल्फिन पाई गई है? तो टोटल पाई गई है 6,327, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। और इसमें सबसे ज़्यादा किस राज्य में है? तो यूपी में है, सबसे ज़्यादा यूपी में है, सेकंड बिहार में है और थर्ड वेस्ट बंगाल में है। तो ये तीनों स्टेट को याद रखना होगा कि नदी डॉल्फिन सबसे ज़्यादा किस में है? तो यूपी में है, सेकंड बिहार में है और थर्ड वेस्ट बंगाल में है। 2025 ऑस्कर पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसे मिला है? तो ये मिला है एड्रियन ब्रॉडी को, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। एड्रियन ब्रॉडी को 2025 ऑस्कर पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है और इनको द ब्रूटलिस्ट मूवी के लिए इनको मिला है।
और पिछले साल यानी कि 2024 में किलियन मर्फी को मिला था दी ओपेनहाइमर के लिए। इनकी मूवी जो थी वो थी दी ओपेनहाइमर, इसके लिए इनको 2024 में, और 2025 में एड्रियन ब्रॉडी को मिला है। प्रीवियस क्वेश्चन था कि किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा स्फेरिक्स नामक एक बड़ा अंतरिक्ष टेलीस्कोप लॉन्च किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जवाब होगा नासा, यानी ये ऑप्शन मिसप्रिंट हो गया है, तो इसका आंसर होगा नासा। तो नासा अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा स्फेरिक्स नामक एक बड़ा अंतरिक्ष टेलीस्कोप लॉन्च किया गया है। क्वेश्चन ऑफ द डे यानी कि आज का क्वेश्चन है कि आईसीसी ने चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के ऑफिशियल सॉन्ग रिलीज किया है, उसका नाम क्या है। तो इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग को हमें कमेंट बॉक्स में देना है। और प्लीज़ अगर आप लोग को मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे सपोर्ट करें, लाइक और सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी करें ताकि अधिक से अधिक लोग हमसे जुड़ सकें और उन्हें भी लाभ हो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट न्यूज़ के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।